बड़ी खबर एक देहरादून से है। पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का ये मामला। आयोग ने कई कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। आयोग ने कई तरह की पाबंदी लगाना शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल ले जाने पर रोक लगाई गई है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गेट पर जमा करवाने होंगे। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद उठाए गए कदम। आयोग में आने जाने वाले लोगों पर सीसीटीवी से नजर होगी। लोक सेवा आयोग से कर्मचारियों को अब निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो अब पूरी तरह से एहतियात बरती जाएगी। पेपर लीक होने की स्थिति को लेकर ये कड़े कदम उठाए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस गेट पर जमा करवाने होंगे। बड़ी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉच, मोबाइल को लेकर ये पाबंदी सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरह से प्रश्न पत्र लीक होने का ये मामला सामने आया है, उसके बाद ये कहा जरूर जा रहा है कि काफी नाराजगी है और पटवारी लेखपाल भर्ती मामले में आयोग ने बड़े कदम उठाए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राव शफात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव शफात, अब आयोग की तरफ से कड़े कदम उठाए तो गए हैं, लेकिन अभी तक कई पेपर लीक हुए हैं। इनमें जांच की दिशा क्या है और जिस तरह से कड़े कदम उठाए गए हैं, क्या प्रभावी नजर आते हैं? देखिए आरती, उत्तराखंड में नकल से संबंधित जो भ्रष्टाचार के मामले, उनका बहुत बड़ा खुलासा हुआ था। यूकी ट्रिपल एससी की बात करते हैं तो जब भ्रष्टाचार हुआ तो 45 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। यूकी ट्रिपल एससी जो परीक्षाएं कराता था, वो परीक्षाएं रद्द करने के बाद अब लोक सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन लोक सेवा आयोग ने देखिए अलग अलग जो तारीखें हैं उनका कैलेंडर भी जारी कर दिया था और पहली जो परीक्षा थी वो पटवारी की परीक्षा थी। पटवारी परीक्षा में ही जब 8 जनवरी को परीक्षा हुई थी तो उसमें ही सबसे बड़ी धांधली नजर आई थी और कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। जब एसटीएफ ने जांच की तो पता चला कि जो लोक सेवा आयोग में 80 गोपनीय विभाग होता है, उसी के कर्मचारी ने उस पेपर को लीक किया था। और यही नहीं, उसकी पत्नी भी उसमें शामिल थी। तो भ्रष्टाचार का ये सबसे बड़ा एक मुद्दा सामने आया था, क्योंकि अगर बात करें लोक सेवा आयोग की तो सबसे ज्यादा भरोसा होता है निष्पक्ष तरीके से, सुरक्षा के तरीके से देखा जाए तो प्रतियोगी इसमें परीक्षा देते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो गए थे। अब इसी से बचने के लिए, हालांकि वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी, वो अगली तारीख उसकी तय कर दी गई थी, लेकिन इसी से बचने के लिए लोक सेवा आयोग ने अब अपने कर्मचारियों को ये सख्त आदेश और निर्देश दिए हैं कि कोई भी कर्मचारी अंदर मोबाइल नहीं ले जा सकेगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं ले जा सकेगा। तो ये तमाम चीजें उसको गेट पर ही रखनी होगी, मोबाइल तक अंदर नहीं जा सकेगा। तो अब लोक सेवा आयोग चाहता है कि जो भी अगली परीक्षाएं हो उसमें इस तरह का भ्रष्टाचार न हो, अंदर जो काम करते हैं कर्मचारी वो संलिप्त न हो। इसको लेकर के जो जारी किए गए हैं दिशा निर्देश। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।